दोस्तों, मैं विनय दुबे मुंबई से। आज बहुत खास दिन है। देश के मेरे मुसलमान भाइयों का आज सबसे बड़ा त्यौहार है ईद उल अजहा की। आप तमाम देशवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। देश का हर हिंदू सनातनी भाई जो कि एकता, भाईचारा, अखंडता में विश्वास रखता है, उन तमाम लोगों की तरफ से मेरे मुसलमान भाइयों को बकरा ईद की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप हमेशा स्वस्थ रहें। हम लोगों की आपस में जो मोहब्बत है, एकता है, भाईचारा हमेशा से कायम रहे और आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा मजबूत हो, यही मैं प्रभु श्री राम के चरणों में प्रार्थना करता हूँ। बकरा ईद तो आ गया। आज बहुत सारी कुर्बानियाँ भी इस देश में दी जा रही हैं, लेकिन आज बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनको पशु क्रूरता और पशु हिंसा पर बहुत ज़्यादा चिंता हो रही। ये वही लोग हैं जो दूसरे त्योहारों पर जम के मटन का सेवन करेंगे। देश के अंदर 75% ऐसी आबादी है जो मांसाहारी है, जिसमें सबसे बड़ा एक हिस्सा हिंदू भाइयों का आता है जो सबसे बड़ा मांसाहार का उपभोक्ता है। आज उनके पेट में भी दर्द हो रहा है क्योंकि आज मुसलमानों का त्यौहार है। एक मुसलमान खुशी खुशी अपना त्यौहार कैसे मना सकता है? एक मुसलमान खुशी खुशी उसके चेहरे पर मुस्कान कैसे ला सकता है? एक बकरे को कुर्बान कैसे किया जा सकता है? आज ये सारे सवाल लगातार पिछले कुछ दिनों से उभर के आ रहे थे, लेकिन इन सारी घटनाक्रम के अंदर आपको हिंदू मुसलमान दिख रहा होगा, एक राजनीतिक दल का एक नफरत फैलाने का एजेंडा दिख रहा होगा, लेकिन मैं कुछ और नजरिए से देख रहा था। सोचिए, मुसलमान एक ऐसी ताकत है या पारस पत्थर है जिसके बिना आज देश की राजनीति लगभग नामुमकिन है। जिस देश की राजनीतिक पार्टी रोज मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलती है, उसी पार्टी का जो मुखिया है वो पसमानदा मुसलमानों को अपने दिल में बसा के बैठा है। जिस पार्टी के कार्यकर्ता मुसलमानों को दिन रात गालियां देने का काम करते हैं, उनके भगवान को, उनके अल्लाह को गालियां देते समय उनकी जुबान नहीं थकती, उनकी उंगलियां नहीं थकती, उसी पार्टी के जो श्रेष्ठ, जो शीर्ष नेतृत्व है वो पसमानदा मुसलमानों सहित। अभी हमारे प्रधानमंत्री कुछ दिन पहले ही विदेश गए थे। वहाँ पे बहुत सारी मस्जिदों में उन्होंने भ्रमण किया, इस्लाम की खूबसूरती को देखा, निहारा और सराहा। और उसी देश में हमारे उसी पार्टी के कार्यकर्ता जिनको मुसलमान फूटी आंख नहीं सुहाते। दरअसल ये इस्लाम की ताकत है, ये मुसलमान की ताकत है कि आज कोई भी राजनीतिक दल बिना मुसलमानों के राजनीति कर ही नहीं सकता। ये तो हो गए मुसलमान और इस्लाम की ताकत। भाई साहब, इनके जो जानवर हैं, जो कि पाले हुए जानवर भी हैं, उनकी ताकत तो मुसलमानों की ताकत से भी 100 गुना है। अब आप सोच रहे हैं कि विनय भाई ये क्या कंफ्यूजिंग सी बात करें। दरअसल मैं आपको मामला समझाता हूँ, उसका उदाहरण देता हूँ कि सोचिए मुसलमान का बकरा कितना ताकतवर है। एक मीरा रोड की घटना होती है, उसमें एक मुसलमान दंपति जो है अपने घर में कुर्बानी के लिए बकरा ले आता है। सोचिए, बकरा लाने की वजह से, उस बकरे की वजह से भारतीय जनता पार्टी का, जो कि विश्व के अंदर सबसे बड़े सदस्यों की संख्या वाला पार्टी है, सबसे मजबूत पार्टी है, पूरी बहुमत के साथ केंद्र में सरकार है, उस पार्टी के बहुत सारे कार्यकर्ता सैकड़ों की संख्या में उस सोसाइटी में जहां पर उस मुसलमान के बकरे को रखा गया था, उसके गेट के बाहर घंटों तक आंदोलन करते हैं। सोचिए उस मुसलमान बकरे की ताकत कितनी है कि सबसे बड़े राजनीतिक दल के जिला अध्यक्ष से लेकर तमाम बड़े बड़े नेताओं को अपने गेट पर खड़ा होकर गला फाड़ कर चिल्लाने पे मजबूर कर दिया। ये वो मुसलमान बकरे की ताकत है इस देश के अंदर। हालात ये थी कि कितने ही घंटों तक वहां पर बैठ के जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाए गए, पुलिस को बुलाना पड़ा, फोर्स लगाना पड़ा, कितने ही वहां के लोगों को घसीट कर पुलिस ने गाड़ियों के अंदर ठूसा, कितने ही लोगों को घसीट कर पुलिस स्टेशन लेकर आई और उनके ऊपर FIR कर दिया। अब उन लोगों को जमानत लेना होगा, कम से कम 5,000 रुपया भी पकड़िए। मैं एक समाचार सोशल मीडिया पे देख रहा कि 13 लोगों पर FIR हुई है इस घटना को लेकर, इस आंदोलन को लेकर। तो जो 13 लोग हैं 5-5 हज़ार रुपये का तो जमानत लेंगे, कोर्ट तारीख करेंगे, FIR में पुलिस स्टेशन जाके अपना बयान देंगे। सोचिए, एक बकरे ने इतनी बड़े तादाद के लोगों को अफेक्ट कर दिया। उस बकरे की ताकत समझिए। बात यही नहीं खत्म होती है। न्यायिक प्रक्रिया का सबसे बड़ा जो सदन है वो है उच्च न्यायालय। बॉम्बे हाई कोर्ट को रातों रात खुलवाया गया इसलिए कि बकरी ईद पर कुर्बानी न की जाए। एक बकरे की ताकत का ये अंदाजा आप लगा सकते हैं। अगर बकरा मुसलमान का है तो वो देश के सबसे बड़े जो हाई कोर्ट्स हैं, बॉम्बे हाई कोर्ट, वहां पर जजों को बिठाकर इस पर चर्चा करने पर विवश कर दिया कि क्या कुर्बानी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। मामला चाहे जो भी हो, लेकिन ये भूचाल किसकी वजह से था? उस मुसलमान के बकरे की वजह से। अब सोचिए, लोग इन्हें, बहुत सारे लोगों को लगता है कि यार मुसलमान बहुत ही तड़पता हुआ, बहुत ही बेबस लाचार सा है, लेकिन इनका बकरा इतना करामाती है
जो इस पूरे सिस्टम को हिला के रख दिया। कितने ही पुलिस वाले वहाँ पर ड्यूटी पे लगे थे, कितने ही हज़ारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए, वहाँ पर उनको इस बकरे ने घंटों तक बिठा के पानी में भीगते हुए आंदोलन करा दिया। बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाज़ा खुलवा दिया, वहाँ के जजों को बैठकर ये फैसला लेने पर, ये चर्चा करने पर विवश कर दिया कि कुर्बानी होगी कि नहीं होगी। किसकी वजह से था ये? एक अदना सा बकरा। मुसलमान का एक बकरा इतना भूचाल ला सकता है इस देश के अंदर, और फिर भी आपको लगता है कि मुसलमान कौम जो है वो लाचार है। ये सब ऊपर वाला कराता है। ये समय समय पर ना लोगों की औकात दिखाता रहता है। क्या आपने कभी सोचा है कि पूरे भारत के अंदर रोज लाखों की संख्या में बकरे काटे जा रहे हैं, लाखों की संख्या में, फिर भी इनकी आबादी कम क्यों नहीं हो रही है? अगर इसी की जगह किसी कुत्ते को रोज काटा जाए तो उस पूरे जगह पे ना, उस पूरे एरिया में कुत्तों की जो जनजाति है, कुत्तों की जो प्रजाति है ना, वो विलुप्त हो जाएगी। लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि बकरे की प्रजाति विलुप्त हो रही है, जबकि ये रोज खाया जा रहा है, लाखों की संख्या में रोज केवल भारत में कट रहा है? न इसकी खेती होती है, न इसकी फार्मिंग होती है, तो इतने बकरे आता कहाँ से? ऊपर वाले ने अगर पेट दिया है ना, तो उसकी व्यवस्था भी की है। आज जो देश के तमाम मेरे हिंदू भाई अलग अलग त्योहारों पर या रोज लगभग घरों में मटन खा रहे हैं, तो कभी उन्होंने सोचा कि ये जो सोशल मीडिया पे ज्ञान देने वाले जो हमारे हिंदू भाई हैं, वो किस तरह से इस तरह की बातें कर लेते हैं? बहुत सारे तो ऐसे भी लोग होंगे जो होली पे ना घंटों लाइन में रख कर मटन की दुकानों से जाकर मटन खरीदे होंगे, लेकिन जैसे ही बकरी ईद आएगी वो ज्ञान खोदना चालू कर देंगे कि भाई ये पशु हिंसा है, पशु क्रूरता है, हम होने नहीं देंगे, जबकि रोज वो बैठ के मटन खा रहा है इंसान। तो कहीं ना कहीं ये जो पूरा मामला है ये कुर्बानी को लेकर नहीं था। ये जो पूरा बवाल देश के अंदर मचा है कुर्बानी को और बकरे के प्रति उनका प्यार जाग गया, पशु हिंसा, पशु क्रूरता पर उनकी एकदम भावनाएं एकदम उबल रही हैं। ये भावनाएं उबल रही हैं और ये जो चिंता जो प्रकट हो रही है ना देश के सामने, दरअसल वो मुसलमानों के चेहरे के मुस्कान को लेकर है। दरअसल ये इनकी पारंपरिक पद्धति है, रीति रिवाज है, जिसको मुसलमान भाई आज पूरे शिद्दत के साथ निभाएगा, कोई ताकत रोक नहीं सकती। आज बकरे की जो कुर्बानी है वो दी ही जाएगी किसी भी हालत में, और कोई ताकत इस देश के अंदर, कोई माइका लाल पैदा नहीं हुआ जो इसको रोक सके, क्योंकि ये धार्मिक स्वतंत्रता हमारा देश का संविधान देता है। संविधान से बढ़कर किसी के माई ने दूध नहीं पिलाया है जो इसको रोक सके, और अगर किसी ने पिलाया होगा तो रोक के दिखा दीजिए। हम भी देखना चाहते हैं कि कौन सी माँ ऐसा पैदा हो गई जिसने ऐसा बहादुर बेटा पैदा कर दिया जो इस देश के अंदर कुर्बानी पर रोक लगा दे। ये हमारा देश जो है ना लोकतंत्र है, किसी के बाप की बपौती नहीं है। और आज जिस तरह से बकरीद पूरे धूमधाम के साथ मनाई जा रही है, मैं जानता हूँ बहुत सारे लोगों के सीने पर ना, छाती पर सांप लौट रहे होंगे, लेकिन कोई बात नहीं, लौट सकता है, सभी को स्वतंत्रता है अपनी बात और सांप लौटवाने का, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आज इस ईद के दिन हम लोग एक अच्छा कार्य जरूर कर सकते हैं। हर साल में जब भी कोई त्यौहार आता है, चाहे दिवाली हो, चाहे हनुमान जयंती हो, अभी हनुमान जयंती बीती है, करीबन 50,000 लोगों का भंडारा कराकर मंदिर जो मैंने मुंबई में बनवाया है उसके अंदर ही ये भंडारा मैंने आयोजित किया था, और 50,000 लोगों से ज़्यादा लोगों ने वहाँ पर प्रसाद ग्रहण किया। तो जब भी त्यौहार आते हैं मैं कोई ना कोई चीज़ करता रहता हूँ। अभी आज ईद की वजह से 100 ऐसी बेवा महिलाएं, उसमें हिंदू भी हैं, उत्तर भारतीय भी हैं, मराठी भी हैं, मुस्लिम भी हैं, ऐसी 100 महिलाओं को आज मैं मेरी तरफ से राशन, उनको दवाइयों के लिए एक आर्थिक मदद, और उनकी बच्चों को पढ़ाई के लिए एक छोटी सी किताब कॉपी का सेट या कह सकते हैं, या कुछ फीस के पैसे मैं आज उनको देने जा रहा हूँ। लेकिन ऐसे बहुत सारे मैसेज रोज़ मुझे मेरे व्हाट्सएप पे मिलते हैं। अभी एक अररिया के किसी बंदे ने, मेरी टीम ने मुझे भेजा व्हाट्सएप पे कि अररिया का कोई बंदा है जो कि दिव्यांग है, दोनों पैरों से वो नहीं चल पाते। उन्होंने एक साइकिल की रिक्वेस्ट की है, जो ट्राई साइकिल आता है विकलांगों के लिए, करीबन 70,000 रुपये का वो आता है। तो मेरी टीम कोशिश कर रही है कि ऐसे लोगों को भी मदद पहुंचाई जाए। इस समय फ़ीस को लेके बहुत ज़्यादा लोगों के अंदर तनाव है, क्योंकि रोज़ी रोजगार ख़त्म है, लगभग महंगाई इस कदर है कि कुछ सैलरी से या कमाई से आपके बचना नहीं है। तो बहुत सारे व्हाट्सएप पे मेरे जो सोशल मीडिया नंबर है उस पर बहुत सारे लोगों के मैसेज आ रहे हैं, जिसमें कि करीबन 90% से ज़्यादा मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, जिनका ये कहना है कि विनय भाई, बच्चों की फ़ीस अगर नहीं भरी गई या फिर ये जमा नहीं की गई, किताब नहीं खरीदी गई, तो बहुत सारे हमारे जो बच्चे हैं उनका भविष्य अंधकार में है। तो एक मुहिम मुझे लगी कि आज ईद का पावन दिन है, हम तमाम लोगों को, इन लोगों के लिए ख़ास तौर पर एक मदद का कार्य जरूर करना चाहिए।
ऊपर वाले ने हमें मानव तन दिया, बार बार हमें ये संदेश देता है कि इंसानियत को जिंदा रखो, मानवता को संभाल के रखो। तो कहीं ना कहीं आज वो मौका आया है कि इन तमाम लोगों को जो मैं अपनी तरफ से मदद करना चाह रहा हूँ, इसके साथ में अगर आप लोग भी चाहें तो ये आपकी स्वेच्छा का विषय है, अगर आप लोग भी चाहें तो इन लोगों की मदद कर सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। आप दिन भर में जो फालतू खर्चे करते हैं, जैसे गुटखा खा लिया, कोल्ड ड्रिंक पी लिया, बेवजह का नाश्ता कर लिया, या कुछ ऐसी खर्चे हैं जिसका जायज़ नहीं है, जिसकी ज़रूरत नहीं है, उसके बावजूद भी हम कर देते हैं। अगर उसी खर्चे को बचाकर अगर आप सही जगह किसी माध्यम के माध्यम से उस तक ज़रूरतमंद तक पहुंचाए तो शायद उस बच्चों का जो भविष्य है वो अंधकार में होने से बच सकता है, वो अपनी पढ़ाई कर सकता है, आगे एक अच्छा इंसान बनकर इस देश की सेवा कर सकता है। आज ऐसे ही ज़रूरतमंद लोगों को घरों से निकलकर मदद किया जाए। मैं तो करने ही जा रहा हूं। अगर आप भी इस मुहिम में जुड़कर मदद करना चाहते हैं तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ अपने जेब से जो वो बेफालतू के जो खर्चे हैं, जो नाजायज़ जो खर्चे हैं, बस उसको बचा के इन बच्चों के लिए आपको मदद करनी है। ये मदद आप मुझसे पहुंचा सकते हैं। उसके बाद ये मदद उन तमाम लोगों तक डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएगी जो सही में इसके हकदार हैं। ये मदद अगर आप भेजना चाहें तो अपने दिनचर्या में से जो आपके छोटे से खर्चे हैं उसको निकाल कर आप इसे भेज सकते हैं। इस मुहिम में जुड़कर अगर आप मदद करना चाहते हैं तो आप मेरे गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम और UPI नंबर 9820898898 इस नंबर पर भेज सकते हैं, या फिर ये QR कोड आप यहाँ पर देख रहे हैं, इसमें आप स्कैन कर भेज सकते हैं। एक छोटी सी धनराशि, चाहे वो 10 रुपया हो, चाहे 100 रुपया हो, चाहे 500 हो, चाहे 5000 हो, किसी छोटे से बच्चे को जिसका भविष्य इस समय केवल फीस भरने की वजह से, आर्थिक पाबंदियों की वजह से उसका जो भविष्य है, जीवन है, वो अंधकार में हो सकता है। अगर उसको हम बचाना चाहें तो एक आर्थिक मदद करके उसकी ज़िंदगी में एक उजाला हम दे सकते हैं। ऐसे बहुत सारे दिव्यांग भाई हैं जिन घर में इकलौते कमाने वाले हैं, लेकिन उसके बावजूद भी एक शारीरिक दिव्यांगता की वजह से वो अपने परिवार का भरण पोषण नहीं कर सकते। ये जो 70,000 साइकिल का मामला मैं बता रहा हूँ, दरअसल उनका नाम नौशाद है। वो ये चाहते हैं कि अगर ये साइकिल मुझे मिल जाए तो मैं घर से बाहर निकल कर दौड़ भाग कर अपने लिए, अपने बच्चों के लिए छोटी सी जो ज़रूरतें हैं, छोटा सा जो रोज़ी रोटी का बंदोबस्त है, वो मैं खुद कर लूँगा, इतना मुझ में विश्वास है। लेकिन अगर ये साइकिल अगर मिल जाए तो मैं कहीं बाहर निकल सकता हूँ। मैं चलने में असमर्थ हूँ, दिन भर घर पर रहकर मैं क्या ही कर सकता हूँ। लगातार कितने महीनों से ये इंसान मुझसे संपर्क करने की कोशिश कर रहा था। अब जाकर कहीं मेरी सोशल मीडिया जो टीम है, जो व्हाट्सएप ग्रुप देखती है, मैसेजेस देखती है, उन्होंने मुझे 2 दिन पहले ये भेजा और मुझे लगा कि शायद हम सबको आगे आकर नौशाद जैसे ऐसे तमाम मैसेजेस मेरे मोबाइल पे पड़े हैं जिनको मदद करना चाहिए। अपने लिए तो जानवर भी जी लेता है, कुत्ता भी रोज़ अपना पेट भर ही लेता है जैसे तैसे, लेकिन हम मानव जाति में आते हैं। हम इसीलिए, हमारा भगवान ने, प्रभु ने, अल्लाह ने हमें मानव तन दिया है कि हम दूसरों को भी मदद कर सके, उनके लिए मानवता और इंसानियत जिंदा रख सकें। तो कहीं ना कहीं आज ऊपर वाला इतने शुभ दिन पर हम सबको मौका दे रहा है ऐसी चीज़ों को आगे बढ़ाकर उन बहते हुए आंसुओं को पोंछने के लिए। शायद आपका दिया हुआ कुछ रुपया, भले आपके लिए वो उसकी औकात कुछ ना हो, लेकिन कितनों के लिए वो बहुत ही कीमती है। किसी के लिए वो निवाले का काम करेगा, किसी के लिए वो शिक्षा के उस किताब और कलम का काम करेगा जिससे वो भविष्य में एक अच्छा इंसान बन सकता है। अगर आपकी सोच है, अगर आप मानते हैं कि मानवता और इंसानियत को ज़िंदा रखना है, तो आगे आकर इन तमाम जैसे लोगों को आज मदद करने का इससे अच्छा दिन मुझे नहीं लगता कि कुछ हो पाएगा। आज ऊपर वाला भी सभी को देख रहा है, उनके दिलों की इच्छाओं को वो जानता है। बेशक बिना उसके मर्जी के कुछ नहीं होता, लेकिन कहीं ना कहीं इन तमाम लोगों को भी आज ऐसा लग रहा है कि ऊपर वाले ने मेरे माध्यम से मदद कराकर उन तमाम लोगों की जो परेशानियां हैं, उनके घाव पर छोटा सा मरहम लगाने का मौका हम सभी को दिया है। तो अगर आप चाहें तो इस मुहिम में जुड़कर ये शुभ कार्य, ये मानवता और इंसानियत का कार्य कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब ये वीडियो हर मोबाइल तक पहुंचना ये आपकी जिम्मेदारी है। अगली वीडियो बहुत जल्द, तब तक जय हिंद, जय महाराष्ट्र।